अनेक रूपं गृहीत्वा देव पूजकः नमोस्तुते। नमस्तुभ्यं 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 नमोस्तुते। ॐ शिवस्य एकादशं रुद्रावतारं नमोस्तुते। पीडितानां रक्षकः सशक्तिकरणं नमोस्तुते। भक्तानां रक्षकः असुरहन्ता नमोस्तुते। नमस्तुभ्यं 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 नमोस्तुते। ॐ शिवस्य एकादशं रुद्रावतारं नमोस्तुते। रावणस्य कुलविनाशकः वानरराजः नमोस्तुते। सर्वव्याधिनाशकः अंजनीपुत्रः नमोस्तुते। नमस्तुभ्यं 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 नमोस्तुते। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। विद्याधीशं श्री गणनाथं मूषकयानं गौरीतनयं वन्दे देवं सिन्दूरवदनं मंगलरूपं भक्तादीनं। भक्तों पर दया करने वाले गौरी के नंदन गजानन को कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत। बोलो गजानन भगवान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधाय। वरनो रघुबर बिमल जस जोधाय। कपल चार बुद्धहीन तन जान के प्रभु सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कलेश विकार। तुलसी कृत रामायणी कथा कीन अनुसार। हाय सुहासन लीलियो प्राजियो पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय श्री राम। अतुलित बलधामं हेम शैलापदेहं धनजुमन स्थानं ज्ञानानिर्गण्डं सकल गुणधानं। वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं पातजातं नमामि। गुरु बालाजी सरकार। या देवी सर्वभूतेश्वरी सर्वमंगल मंगलाय शारकी गौरी नारायणी नमस्ततये 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 नमो नमः। दुर्गे मैया वैष्णव मैया गौरी मैया चंडी मैया काली मैया की अष्टवाहनी अष्ट भुजा धारण करने वाली नंगर खेरे की भारत माता की बोलो सच्चिदानंद। मां भगवती इस समय साष्टांग विराजमान है आपके आंगन में, प्रांगण में। और जब प्रभु की जब दया होती है तब इस तरह की युक्ति और इस तरह के आयोजन और प्रयोजन। कथा प्रारंभ करने से पूर्व मैं बड़ देवताओं से अनुरोध करता हूं, हे बड़ देवताओं, पहले अपनी अमृतमय वाणी मिठासमय वाणी के माध्यम से कृपया करके हम सभी श्रोता जनों को आप शांति प्रदान करें और हमारे अंदर भक्ति का भाव एवं शांति को स्थापित करें। इसके पश्चात मैं राम कथा कहूंगा। सर्वप्रथम कथा कहने से पहले मैं इस क्षेत्र के देवताओं का भी आह्वान करता हूँ, क्षेत्र के पितरों का आह्वान करता हूँ, अनुरोध करता हूँ आए आप और आकर इस प्रांगण में आकर आप कृपया करके विराजमान हो जाएं। अभी इसी के साथ मैं मां भगवती सरस्वती का भी आह्वान करता हूं। मां सरस्वती आवे और
हम दास जन और भक्तजनों की कंठ जिब्या एवं कंठ में आकर विराजमान हो जाए, जिससे पतित पावन कथा की गाथा हम दास जन, भक्त जन, संत जन, महात्मा जन आस्था, श्रद्धा एवं प्रेम के साथ इसकी गाथा का अभी तो इसी के साथ हम सभी भक्तजन महाराज अपने अपने सदगुरु का भी चरण वंदना करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, सदगुरु भगवान हमारा ध्यान भाव भक्ति, हमारा ध्यान भाव एवं भक्ति में ऐसे ही सांस्कृतिक एवं मंगलाचार कार्यक्रमों में हमारा मन संलग्न बना रहे हैं। बोलो सदगुरु भगवान धर्म सम्राट स्वामी दीनदयाल महाराज। इसी के साथ हम उस जगत गुरु का आभार करते हैं जिस जगत गुरु के अधीन समूचा संसार है। भगवान शंकर का आभार करते हुए प्रार्थना करते हैं, भगवान शंकर आप आवे और माता सती को साथ लावे। आपका समूचा संसार है, ये भी आपका ही स्वरूप है और आप अपने स्वरूप में आकर आप ही माता सती के साथ, भगवती के साथ इस धाम में आकर विराजमान हो जाए। आसन ग्रहण करके आप हम सब पर अपनी दया और भक्ति की वर्षा करें। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। बोला तेरी मामा प्यारे मां बोले। भगवान शंकर आज के सुख बैठ जाइए। महादेव एक जगह ही नमन किया जाता, मेरी बात ध्यान से कर, नमन और बस सबको हाथ जोड़े। क्या किया जाता है? प्रणाम एक जगह हाथ जोड़े, माने सब देख रहे हैं। अगर सबका भाव हमारी भुजाओं पर, हमारे उस पे, तो हमने आपकी राम राम स्वीकार कर लिया। और यहाँ तो 50 बैठे हैं, आप कहां तक नमोगे? मैं गलत तो नहीं बोल रहा? व्यास पीठ पर आपने नमन कर लिया, मन उसके बाद कुछ बचता नहीं है। और फिर भी अगर आपको अलग से करना है तो जो कथा होती है ना, जिनके प्रति आपकी विशेष आस्था है, आप आराम से उनके पास जाकर भी चढ़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ गलत तो नहीं बोलूंगा? ठीक है, एक के साथ है सब सद है, सब साध है सब जनाए। आपका प्रेम मैं समझ सकता हूं, लेकिन जिनके भी प्रति आपकी आस्था, श्रद्धे, आप में से, आप में से, इनमें से कथा के बाद में आप आराम से एकांत में उनके चरण स्पर्श करें, चरण वंदना करें और करना भी चाहिए। लेकिन इस समय तो केवल व्यास पीठ, कुछ गलत नहीं। और यहाँ तो बहुत लोग बैठे हुए, थक जाओगे आप। बोलो सिया मैं बहुत देवताओं से अनुरोध करता हूँ, हे देवो कृपया करके अपनी अमृतमय वाणी, मधुरमय वाणी और महाराज शांतिमय वाणी के माध्यम से हम सभी श्रोताओं को शांति स्थापित करें। अपनी शांति की वर्षा करके सभी को जो है ओतप्रोत करें। इसके पश्चात हम भागवत कथा को कहने का प्रयास करेंगे। आज का भागवत कथा का आज 6वां स्कंद प्रारंभ होगा। नारायण जिब नाम लियो तिन और का नाम लिया न लिया, और महाराज अमृत पान किया घट भीतर, गंगा जल भी पिया न। जब अमृत आपको मिल रहा है, अब तो आपकी बात समझ में आ, हमारी बात तो ठीक लग जाती है सर। आपने अगर स्नान कर लिया किसी सागर में, अब आपको भाई कि हमने भी स्नान ही नहीं किया है। हाँ ठीक है, चलिए बोलो देवताओं की
आज भवानी माँ जगदम्बा की हर हर खुदा के बिहारी सियापति रामचंद्र। बहुत ही सुंदर स्तुति, आराधना और प्रार्थना और राम कथा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी। राम कथा कल बिट मुकुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। राम कथा सचकरण समाना, संत चकोर करेंगे पाना। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा भगानी। राम कथा पर संशय नहीं होना चाहिए। भजन कीर्तन, आराधना प्रार्थना और वेद शास्त्र, माता पिता ब्राह्मण गौ और महापुरुष ये सदैव पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं। इनको हमेशा वंदित किया जाता है। इनके प्रति कभी किसी तरह का कुभाव नहीं रखा जाता है। जीव जिस दिन से पैदा हुआ है, मां के गर्भ से बाहर आया है, काल उसके पीछे लगा हुआ है। संसार में आने के जीव की समय सीमा है। एक एक सांस जीव के लिए महत्वपूर्ण है। एक एक पल, एक एक सांस, एक एक क्षण मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
जैसे आपके लिए पैसा धन महत्वपूर्ण है, उससे भी अधिक मानव का जीवन अमूल्य है। अगर ये जीवन हमारा सही सादगी से जुड़ा रहा, संस्कृति से, भक्ति से, वेद शास्त्रों के अध्ययन ज्ञान से, संतों की सेवा, बड़ों का सम्मान, महापुरुषों का सम्मान, अगर हमारे अंदर जो भाव है, हमारा जीवन सरल हो जाता है। यदि इनके प्रति हम प्रभाव रखते हैं तो हमारा जीवन कठिन हो जाता है। दुख कोई दूसरा नहीं देता है, दुख अपने आप हम स्वयं लेते हैं। अब कहते हैं कि भाई महाराज दुख है हमारे घर में, परिवार में, बहू से, बेटे से, नाती से, पोते से, पड़ोसी से। भाई दुख आपने लिया है तब दुख है। आप दुख नहीं लेंगे तो आपका दुख कभी आ नहीं सकता। और उसके लिए है सत्संग, संतों की शरण, महापुरुष की शरण, वेदों की शरण, महाराज ब्राह्मणों की, गौ की शरण। अगर आप इनकी शरण में रहेंगे, हमसे संकट को सो दुख खड़ा रहेगा। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, जो जीव अधिक पाप करते हैं उनको नरक में जाना पड़ता है। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, बोले महाराज नरक कैसे होते हैं? भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, नरक भयावह होते हैं, डराने वाले होते हैं। जैसा पाप करते हैं वैसा भोग भोगना ही पड़ता है। नरकों का वर्णन सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, महाराज, भगवान सुखदेव से राजा परीक्षित बोल पड़े, बोले महाराज हमें नरक के विषय में तो बताइए। नरकों का वर्णन जब व्याख्या की भगवान सुखदेव ने हर की पौड़ी पर, कहां पर की? वहां पर सारा संत समाज है महाराज। देवलोक से देवता तक वहां पर विराजमान है, स्वयं गंगा मैया विराजमान, भगवान शंकर विराजमान है, ब्रह्मा विराजमान है, विष्णु विराजमान है। क्योंकि भागवत कथा अमर कथा है, और जो इस कथा का श्रवण पान करता है या व्याख्या या बखान करता है वो अमर हो जाता है। भगवान विष्णु ने, भगवान ईश्वर ने इस कथा को जनमानस तक पहुंचाने के लिए, उसके कल्याण के लिए भगवान शंकर को सुनाई थी। बोले प्रभु, कलयुग में जीव भजन तो कर नहीं पाएगा, साधना भी नहीं कर पाएगा, तपस्या भी नहीं कर पाएगा, वैराग और त्याग भी नहीं कर पाएगा। इसलिए एक काम करते हैं प्रभु, मैं आपको जो भागवत कथा का स्वरूप अपने मुखाग्र बिंदु से आपके हृदय में कानों के माध्यम से स्थिर कर देता हूं। आप इसको जन कल्याण के लिए, आप मानुष के कल्याण के लिए मृत्यु लोक में कृपया करके इसकी व्याख्या करें। भगवान शंकर ने कुछ दिन तक कथा अपने पास रख ली है महाराज, इसका कहीं व्याख्या नहीं। भागवत कथा भगवान के मुखाग्र बिंदु से प्रकट हुई है और गंगा जी भगवान के चरणों से, हरि के चरणों से। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर तरे पारा। कलयुग में अगर भगवान के नाम का सहारा ले लेंगे, हमारा जीवन सुगम सरल आनंद में हो जाएगा। ये तासीर है।
एनर्जी है, संजीवनी है। राम कथा अमृत है। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर और कृष्ण नाम मिश्री सूप। जिसने इस राम कथा का सेवनपान किया है तो भगवान का प्रिय हो गया है। भक्तों में कई भक्त हुए हैं। प्रहलाद है, ध्रुव है, नामदेव है, महाराज तुकाराम है, तुलसी है, सूत है, अनन्य भक्त है। जिसने इसकी राह पकड़ी, महाराज मीरा है, सती अनसुईया है, कई ऐसी हमारी माताओं जिन्होंने इस रास्ते को पकड़ा। उनकी लेखनी भगवान के साथ लिपिबद्ध हो जाती है। भले ही उन्होंने शरीर त्यागा है, लेकिन इसके बाद भी वो अमर है। अमर वही होता है जो अमर कथा को सुनता है, अमृत पीता है। और विनाश उसका होता है जो अधर्म की नींव डालता है। बड़ों का अपमान, वेदों का अपमान, सत्पुरुषों का अपमान और महापुरुषों का अपमान जो करता है, उसका विनाश नहीं, उसको नरक में जाना पड़ता है। कथा महाराज नरक की चल रही है, ध्यान से सुनिए। अभी मैं कथा में कुछ आया ही नहीं हो जो तो मैंने अपनी मन गढ़ंत बातें आपके सामने रखी। अब मेरी मन गढ़ंत बातें भी अगर आपको नहीं लग रही हो अच्छी, तो बताओ मैं क्या बोलूं। आप इन बातों को अपने हृदय में स्थित कर लेंगे, इससे आपका हमारा सबका कल्याण होता है। बोले नरकों का वर्णन सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिस पर चलने से मुझे इन नरकों में जाना ही नहीं। हे महाराज, हे प्रभु, मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिस मार्ग पर चलने के बाद हमें नरक में न जाना पड़े। आप लोग नरक में जाना चाहते हैं कि स्वर्ग में? पक्का? लेकिन इसके बाद भी आपका मन ठीक नहीं रहते, कभी कभी बुरा तो नहीं मानोगे? आपके हमारे सभी के मन में कटुता रहती है, कुंठा रहती है। ये कुंठा भी पाप लाती है। कथा सुनने के बाद सावधान हो जाना चाहिए। या तो कथा वाले से दोस्ती मत करो, भगवान से दोस्ती मत करो। अगर भगवान को अपना लिया है, दोस्त बना लिया है, तो जो भगवान की नीति है उसके अनुरूप चलना पड़ेगा। भगवान के साथ छल करोगे तो मर जाओगे। भगवान को, वेद को अपना मानने के बाद में दुराचार, पापाचार, अत्याचार करोगे, मारे जाओगे बचने से। मैं कल्प नहीं कह रहा। अमृत को पी के अमर हो जाओगे और जहर को पी के मारे जाओगे। सीधा खेल है। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मुझे कोई ऐसा मार्ग तो बता दो, हमें किसी नरक में जाना पड़ा। अपने प्रति धर्म, निकृति धर्म आदि की कथा सुनाइए जिससे मेरी प्रवृत्ति हो, मैं निवृत्ति हो, संसार का मोह भंग हो जाए। लेकिन संसार का मोह किसने जाना के भंग हो गया हो? जाना नहीं है। हम इस पर धाम में रहते हैं, धाम के प्रति हम कितने वफादार हैं, घर के प्रति और घर वालों के प्रति हमारे अंदर कितनी वफा है, अपने राष्ट्र के प्रति कितने वफादार है। तो पुजारी बोलूंगा नहीं, महाराज जब वेदों में लिखा हुआ है, जब प्रातः काल मैंने कहा पुजारी जी से, अरे महाराज एक काम करना, ये कलश रखे ना,
ये आम के पत्ता मुरझा रहे हैं, इनमें नए पत्ते लगा देना। जानते हो, एक पुजारी यहाँ से झूठे थे, उन्होंने आम के पत्ते लिए शाम, लेकिन वो टूटे पड़े थे, लगा नहीं पाए। तो मेरी बात समझते हो, बाबा कितना बारीकी में ध्यान देता है। हम वैसे में नहीं पकड़ पाता, हम बिखरे हुए थे, ठीक है। नहीं, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मेरी बात को कभी बुरा मत माना करो, लेकिन मेरी नजर से कोई बच नहीं पाएगा, इतना तो मैं आपसे विश्वास से कहता हूं। मैं इन पर नहीं कह, मैं तो अपना भाव कर रहा हूं। बगीचा लगा हुआ है, फूल निकल रहे हैं, हमें यहाँ से वहां तक जाने का टाइम नहीं है कि फूल चुन के, जो बाजार के फूल नहीं, अपने बाबा की बगिए के ताजे ताजे फूल भगवान को चढ़ा। कोई बुरा कह रहा हूं तो नहीं, मेरी जीभ को बंद कर दो आप। मैं निष्ठा वाली बात कह रहा हूं, वफादारी की बात। यहाँ पर मैं देखता हूं इतने फूल लदे पड़े, लेकिन अपनी बाजार से जे पता नहीं कब की क्या कैसी कोई बात नहीं, लेकिन अपनी बगीचे की फूल, शुद्ध जल के फूल, हमें केवल क्या करना है, शाम को एक पात्र में चुन के रख दो, उठ के, हमें सुबह जल्दी रहती है, टाइम कम रहता है। मैं ठीक बोल रहा हूँ कि गलत? तो मैं कब तक ठीक बोलता हूँ? बात आ गई निष्ठा की, ईमानदारी की। आपकी ईमानदारी पे, निष्ठा पे मुझे कोई कमी नहीं, मैं हो गया, लेकिन मेरी दृष्टि खराब है, करूं क्या महाराज? नहीं, खो मत कहीं, आप सही हो। वो भी मुझे मालूम है, सूखे पत्ते निकाले थे, सो उसको जरा कोई खड़ा था, ढोलक वाला खड़ा था, कौन था? पकड़ लिए? ज्यादा हाँ, मेरी तो नहीं पकड़ेगा। अब आप कितनी भी करो, जबकि मैं कहा हूं घंटा के पास से केवल मैं माता को डदबड़ कर रहा हूं, और वहां वो खींचा कहानी हो रही है, मेरे कुछ तो चक्कर है। जब मैं गया तो वो पान, जो आम के पत्ते थे, बिखरे पड़े हुए थे। नहीं, आपने ठीक किया है, मैं जिन्हीं कह रहा हूं, इसमें मैं आपको कतई दोष नहीं दूंगा, लेकिन मेरा अनुरोध ये है कि मेरी आंखें खराब है, थोड़ा ध्यान करना। क्या है मेरी आंखें? अभी हमने अंदर की भी बात पूरी जानकारी ले उठाया है, मैं नहीं बोलना चाहता। मैंने कहा भाई, अगर मैं सूरदास बन के बैठ गया धृतराष्ट्र, तो महाभारत हो जाएगा? नहीं होगा भाई। महाभारत क्यों हुआ? अगर धृतराष्ट्र चाहते तो महाभारत नहीं होता, और पितामह चाहते तो नहीं होता। लेकिन अपने अपने वहां में लगे, मेरा बैलेंस बढ़ जाए, कोई क्या, मेरा बैलेंस बढ़ जाए। बैलेंस तो भगवान का बड़ा है महाराज, राम के बढ़ाए सब बढ़े, राम जी के बढ़ाए सब बढ़ता है जी। मैं कथा में आ रहा हूं पुजारी जी महाराज, मैं तो एक एक चीज पे जब आता हूं विश्वास नहीं है, मैं पूरा, भले ही रसोई में घुसता नहीं हूं और खाता भी, अब खाता मैं नहीं कहूं नहीं खाता हूं, बिल्कुल नहीं, लेकिन ध्यान वहां तक का भी रखता हूं। मेरा आपसे इतनी विनती है, अपने कर्म के प्रति निष्ठावान, जो मौका मिला है, ये दोबारा हमारे पास नहीं आएगा। आज हम जिस जगह बैठे हुए हैं, जी हमारी गोष्ठी, हम में से एक भी बैठ गया, उसके बगैर हमारी माला खाली हो जाएगी। पुजारी, हम श्याम को ही
अपनी पूजा की व्यवस्था श्याम को। हमें सवेरे क्या क्या सामान लगता है, हम शाम की दिया बत्ती के बाद, अगर न भोजन पानी के बाद में हमें सवेरे जैसे जो पड़ती है अपने ला के रख, सवेरे उठे और महाराज मैं दिनचर्या अपने घर पे करता हूँ रोज। तुलसी चुनता हूँ, फूल चुनता हूँ, जलपान करता हूँ, ठाकुर जी को सजाते हैं, नहीं भाई आनंद आता है। उनके लिए ताजगी चाहिए। कैसी चाहिए? ताजगी। बुरा मत मानना कोई। भगवान को हम भाषा भूसा छोड़ दे, भाषा भूसा उसके आंगन को छोड़ दे, हम अपने घर में पोछा लगाए, अपने कपड़े धोए, अपन नहा धा के खड़े हैं और परफ्यूम लगा के खड़े हैं, और भगवान का आंगन जो है बगैर पोछा और झाड़ू के पड़ा हो, तो कहां तक की हमारी पुजारी? नहीं, ऐसा जहां है नहीं, यहाँ तो सब बढ़िया। अपनी ड्यूटी माने ड्यूटी, एक पक्की प्रहरी की तरह ड्यूटी, इसमें यही दिया हमारा। अब बताइए, मेरा प्रवृत्ति धर्म निवृत्ति, धर्म आदि की कथा, किंतु इन नरकों का वर्णन सुनकर मुझे डर लगा। अब आप बताओ, मैं कथा सुनाओ कि नहीं सुनाओ? महाराज जहां में तो धो धो के पड़ेगी हमारी। क्या पड़ेगी? कथा में प्रसंग आ गया, नरक में जाने का प्रसंग कभी उपस्थित ही न हो, मुझे कोई ऐसा पाए। धर्मराज जी ने साफ कह दिया भगवान सुखदेव से, भैया कि प्रभु मेरा नरक में जाने का कभी मुझे समय ही न हो, ऐसा कोई मुझे उपाय बताइए कि मुझे में नरक में जाना नहीं पड़े। पर सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन शास्त्र में प्रत्येक पाप का प्रायश्चित बताया गया है। समझ में आ गए? अब मैं ये तो नहीं कहता कि हमसे आपसे क्या क्या पाप होते हैं। शास्त्र में भगवान सुखदेव ने हरि की पौड़ी पर राजा परीक्षित से, और राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव से प्रसन्न कर दिया। तब सुखदेव भगवान बोले, राजन